Hello friends, welcome back on MFT Maheshwari free tuition classes. Today's class 10th and chapter number 6 triangle third video we are going to be continue. And our topic is BPT, Basic Proportionality Theorem. It is known as a Thills theorem. इसको हम Thills theorem भी बोलते हैं. And what is in this theorem and how do we apply on the question? So आज की क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम वी आर गोइंग टू बी डिस्कस एंड स्टेटमेंट शुड बी लर्न अबाउट ऑफ योर बीपीटी. अभी सब्जेक्टिव पैटर्न नहीं आ रहा है, इट हैज़ ऑब्जेक्टिव पैटर्न इन दिस ईयर ऑफ योर क्लास 9 to 12th. बट अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट द स्टेटमेंट विथ प्रूफ. आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए. अब बात करते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इसका क्या स्टेटमेंट है? तो बच्चों वी हैव एनसीईआरटी बुक. आई एम ऑल्सो टेकिंग एनसीईआरटी बुक. आपको एनसीईआरटी से ही स्टेटमेंट रीड करके बताते हैं क्या है. दिस इज योर थ्योरम 6.1. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides and distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. आपको बोला गया है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड, कि एक लाइन है वो एक पैरेलल किसके, किसी एक साइड के है, वो भी किसकी, ट्राइंगल की. और वो जो लाइन के जो पॉइंट्स है जो भी एक्स वाई जेड वो आपको दो लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं. बिल्कुल ठीक है. पहले हम फिगर बना लेते हैं. तो देखना बच्चों, वी हैव गिवन अ ट्राइंगल. आपको बच्चों एक ट्राइंगल दे रखा है. द ट्राइंगल नेम इज ABC. ये आपको ABC ट्राइंगल दे रखा है. अब बच्चों हम एक लाइन ले रहे हैं दैट इज योर पैरेलल टू BC. बच्चों ये जो है वो इसके क्या है, पैरेलल है. आपने एक लाइन ले ली यहाँ पे. तो आपको ये बोला गया है, हमेशा देखना बच्चों थ्योरम जब कभी भी करते हैं यू हैव टू फॉलो 4 steps. फर्स्ट यू हैव टू राइट गिवन. सेकेंड व्हाट यू हैव टू प्रूव. थर्ड construction, if you need, if you require, then you do it, otherwise you can leave this point also. And the fourth one is that proof. How do you prove that theorem? And now first point I am going to be writing, that is given. What they have given? They have given DE is parallel to BC. Okay, D point intersect on AB side एंड E पॉइंट इंटरसेक्ट ऑन AC. ये बच्चों आप लोग लिख लेना. आप यहाँ पे लिख ले कि D पॉइंट इंटरसेक्ट एट D पॉइंट इंटरसेक्ट एट लाइन AB एंड E पॉइंट इंटरसेक्ट एट लाइन AC. ओके बच्चों, ये आपने लिख लिया. वैसे तो देखो बच्चों ये बोला जाता है AB एंड AC लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट D और E. इसको उल्टा लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मतलब समझ में आना चाहिए. इंटरसेक्शन हुआ है तो दोनों तरफ से होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अब बात करते हैं व्हाट दे हैव टू प्रूव. आपको क्या प्रूफ करना है? तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे आप लोग टू प्रूफ. ये सेकेंड लाइन आनी चाहिए. तो हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई लाइन किसी अनदर लाइन जो पैरेलल है ट्राइंगल के, अगर आपको वहां पर आपका ये जो है पैरेलल ड्रॉन करते हैं लाइन और D और E पॉइंट इसको इंटरसेक्ट करते हैं, तो बच्चों ये जो रेशियोज हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगे. मतलब यू हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. कि आपको प्रूफ क्या करना है कि इसका रेशियो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का रेशियो इक्वल होगा. बिल्कुल ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन. वी नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन. क्या आपको कंस्ट्रक्शन की नीड है यहाँ पे? तो लेट्स स्टार्ट.
कंस्ट्रक्शन बच्चों करना पड़ेगा क्योंकि हमारे थ्योरम ऐसी है। अब देखो बच्चों, पहली बात, कंस्ट्रक्शन को थोड़ा याद करना पड़ता है ना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है एंड देयर इज नो आइडेंटिटी कि यू हैव टू यूज इट, नो। इसमें बच्चों थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो आपको प्रूफ करना है उससे रिलेटेड ही करना पड़ेगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन कैन बी अनदर, आप कैसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से, बट जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल एज इट इज इन द एनसीईआरटी दे हैव गिवन। इसके अलावा आप और कोई भी पैटर्न ले सकते हैं जिससे आप अपना प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही रहता है इन द सीबीएसई क्लासेस इफ यू आर डूइंग योर एनसीईआरटी पैटर्न। तो बच्चों मैं उसी पे चल रही हूँ, आपको एक्सप्लेन करते हैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रही हूँ। देखना बच्चों, कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये जो एडी लाइन है ना, एडी, इससे मैं सामने वाली साइड पे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज योर जी। ठीक है बच्चों, अब ये जो परपेंडिकुलर है बच्चों, ये जो पूरा एसी पे हुआ है ना, ऐसे ही बच्चों में ए में ई पॉइंट जो है, जो एसी में ई पॉइंट है, उससे बच्चों मैं यहां पर भी क्या कर रही हूं, आई एम जस्ट डूइंग द 90 डिग्री। ये भी बच्चों 90 डिग्री मैं कर रही हूं यहां पर ए बी पे, है ना, ये पूरे ए बी पे 90 डिग्री है। साथ में बच्चों मैंने इसमें यहां पे क्या कर दिया, आई हैव जॉइन दिस, मैंने इन दोनों को यहाँ पे बच्चों ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों मैंने ये क्यों ज्वाइन किया है वो अभी आपको पता चल जाएगा। आप कंस्ट्रक्शन बोलेंगे डीसी एंड ई बी ज्वाइन, ओके, फिर आप लिखेंगे ई एच परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और बच्चों आप लिखेंगे DG इज परपेंडिकुलर ऑन AC। आपने क्या किया है, आपने EH को जो है वो AB पे परपेंडिकुलर किया है और आपने यहाँ पर DG को AC पे किया है। ठीक है, अब बच्चों मुझे यहाँ पे एक चीज बताएं, हम वी आर गोइंग टू बी नेक्स्ट आइटम दैट इज योर प्रूफ, है ना, प्रूफ पे चल रहे हैं। क्या मैं ये बोल सकती हूँ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू ट्राइंगल DEC? क्या बच्चों हम ये दोनों एरिया ट्राइंगल बोल सकते हैं इक्वल, दैट इज योर DEB इज इक्वल टू DEC। देखना बच्चों एक बार, दैट इज योर DEB और DEC। क्यों बोल सकते हैं, 9th क्लास यू मस्ट बी लर्न अबाउट सेम पैरेलल लाइंस बिटवीन द सेम बेस, एरियाज आर इक्वल। मतलब इन दोनों के बच्चों एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, आप बोलेंगे सेम बेस विथ सेम पैरेलल्स। रीजन क्या होगा, सेम बेस विथ सेम पैरेलल्स। बच्चों आपने ये क्लास 9th चैप्टर 9th क्लास 9th एंड चैप्टर 9th के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, इफ यू हैव लर्न, याद आ गया? बिल्कुल, उसमें आपने क्या पढ़ा था, बेस सेम हो और पैरेलल्स के बीच में हो वो चीज, वो लाइन, तो वो एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। तो ऐसा ही बच्चों मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन क्लियर है। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग ट्राइंगल AD। मैं बच्चों AD ट्राइंगल ले रही हूँ। एक बार तो बच्चों इसके साथ लेंगे हम लोग, सेकेंड वन हम जो लेंगे वो इसके साथ लेंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। ओके बच्चों, हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ADE, उसके साथ ले रहे हैं DEB। तो बच्चों पहली बात, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ऐसे ही बच्चों नीचे भी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। यही चीज तो होगी, हाफ बेस इंटू हाइट और हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखना बच्चों, AD की बात करें तो ADE के अंदर आपका बच्चों बेस क्या हो जाएगा, अगर हम इसके साथ की बात करें तो बच्चों आपके पास AB के ऊपर EH परपेंडिकुलर है, और हमेशा पढ़ते हैं जिस पे परपेंडिकुलर होता है ट्राइंगल में वो आपका हमेशा बेस होता है। तो बच्चों एक बार मैं EH परपेंडिकुलर कंसीडर कर रही हूं और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा हाफ इंटू, आपके पास बच्चों ये हो जाएगा AD, और हाइट क्या है बच्चों, EH है हमारे पास,
ओके, एंड हाफ बेस इंटू हाइट की बात करें हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बेस। बेस की बात करें तो बच्चों यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर डीबी ही बेस होगा, क्योंकि ईएच तो आपका परपेंडिकुलर है और वो पूरे पर है। तो बच्चों यहाँ पे हो गया आपके पास एडी अपॉन डीबी इंटू ईएच। बच्चों एक बात बताएं, आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, अगर मैंने इस पूरे पे आपको परपेंडिकुलर बोला है, ओके, तो बच्चों ये पूरी लाइन हमेशा बेस ही का ही काम करेगी ना, चाहे आप कुछ भी लें। तो यही बात है, ईएच पूरे पे परपेंडिकुलर है तो बच्चों बेस तो यही रहेगा अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, क्योंकि परपेंडिकुलर इस लाइन पर है। ओके, नाउ यू कैन सी इट कैंसल आउट और दिस इज एडी अपॉन दिस इज डीबी। ये होगा इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इक्वेशन वी टॉकिंग अबाउट। बच्चों अब मैं इसको ले रही हूं दोबारा, हम ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज योर डीईसी। ओके बच्चों ये ले लिया, सेम फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट यूज करेंगे हम लोग। अब बच्चों इसमें भी मैं सेम चीज करने वाली हूं। क्या आपने देखा जब हमने यहाँ पे डीईसी लिया है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे डीईसी की बात करें, ओके, तो यहाँ पे देखना बच्चों बेस, अगर मैं बच्चों इसकी बात करूं, दिस ट्राइंगल आई एम जस्ट टेकिंग DEC है ना बच्चों, ये वाली बात कर रहे हैं। तो बच्चों इस पे आपका क्या है, इस साइड पे आपका ये DG परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं आपका ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये आपका जो है वो DG है। तो DG बच्चों इस पे परपेंडिकुलर है तो ये बेस ही तो होगा आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों AD के लिए अब हम क्या लिख देंगे, बेस। बेस आपका बच्चों A ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि पहले हमने इसके साथ लिया था तो ये वाला लिया था, अब ये वाला लेते हैं अकॉर्डिंग टू आर प्रूविंग स्टेटमेंट। तो ये हो गया हमारे पास AE इंटू आपके पास DG हो गया, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर हाइट वही है। और सेम बच्चों DEC के लिए बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज योर EC एंड बेस कितना हो जाएगा DG, क्योंकि ये ट्राइंगल का बेस भी यही रहेगा क्योंकि इस पूरे पे आपका DG परपेंडिकुलर है। सो हाफ टू हाफ कैंसिल आउट, DG टू DG कैंसिल आउट, इट इज A अपॉन EC। एंड नाउ स्टूडेंट यू नो दैट by equation 1 and 2 AD upon DB is equal to A upon EC। तो बच्चों ये हमने प्रूफ कर दिया है, दिस इज योर BPT थ्योरम। कैसे प्रूव हुआ, देखो बच्चों दोनों को इक्वल करेंगे, नीचे वाला तो डिनोमिनेटर इक्वल ही है और ऊपर वाला सेम है, तो दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल हो गए। देन वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट। ओके टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चंस।